हमें मालूम है कोई भी चीज़ अगर मूविंग है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें, एक मैंने नेल को लिया, यहाँ दीवार पे रखा इस तरीके से नेल को, और एक हैमर से स्टूडेंट हैमर से इसको छू दिया, बिल्कुल टच कर दिया, तो क्या इस नेल पे कोई असर पड़ेगा क्या? कोई वर्क होगा क्या? ये दीवार में घुस जाएगा क्या? नहीं। ये देखिए आपके पास हैमर है, आपने नेल को जस्ट टच कर दिया, कुछ नहीं होता है। मगर इसी हैमर को आप तेजी से, ये मूविंग बहुत तेज से मूव करते हुए आप इसको मारे, राइट, बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ इस हैमर को आपने इस नेल को मारा, हैमर से नेल को मारा, तो क्या होगा? ये जो नेल है ये आपका जो है दीवार के अंदर घुस जाएगा, राइट, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि नेल भी वही था, हैमर भी वही था, दीवार भी यही वही था। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या चेंज था कि आपका नेल दीवार में गया? तो चेंज बस यही है कि हैमर के पास वेलोसिटी ज़्यादा थी, मोशन कर रहा था वो, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर सकता है, राइट। जैसे मैं बात करूं, मैं एक पत्थर को उठाया, राइट, और पत्थर से मैंने शीशे को, खिड़की को, विंडो को, राइट, मैंने मारा, तो ये जो आपका स्टोन है ये क्या करेगा? विंडो की ग्लास को तोड़ देगा। क्यों? अगर ऐसी आप स्टोन को ले जाके इस तरीके से बहुत हल्के से टच करा दो ग्लास से, तो क्या ग्लास टूटेगा क्या? कुछ भी नहीं होगा ग्लास को। मगर यही आप फास्ट मूविंग स्टोन को फेंके, आपने मूविंग जो है बहुत तेजी से मूव कर रहा है स्टोन को, आपने उससे फेंका, मारा ग्लास को, तो तुरंत ग्लास टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से वो वर्क को परफॉर्म कर लेता है, उस एनर्जी से वो वर्क को परफॉर्म करता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने जो है यहां पर नेल को रखा और एक हैमर से छुआ, और वही हैमर को इसके ऊपर गिरा दिया नेल के, तो नेल क्या है? नेल जो है आपकी ग्राउंड में, या कह सकते हैं आपकी वुड में, किसी भी चीज में वो अंदर घुस जाएगा। तो स्टूडेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, और वर्क करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है, और यही जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग नाम दिए हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो आपसे किसी ने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होता है, बताइए, तो आप क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी by virtue of which a moving object can do work, राइट। या ऑब्जेक्ट के मूव करने के कारण जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, राइट। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप नोट कर ले। द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic, it is called its kinetic energy, उसका its kinetic energy, राइट, इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आइए स्टूडेंट, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय a moving object before coming to rest is equal to its kinetic energy।
देखिए एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी के पास, तो वो वर्क करेगा। काइनेटिक एनर्जी है तो क्या करेगा, वर्क करेगा। और कितना वर्क करेगा, मान लीजिए जो है उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 बची और इनिशियली K1 थी, राइट। इनिशियली K1 थी और K1 से K2 पहुंच गई, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो क्या हुआ होगा, क्यों काइनेटिक एनर्जी गई कहां, तो वर्क करने में स्पेंड हो गई, खर्च हो गई। तो कितना वर्क किया स्टूडेंट, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप सिंपली लिख लें K2 माइनस K1, राइट। तो ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क करेगा, और उतना ही वर्क किया बंदे ने जितना कि उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो किसी बॉडी ने कितना वर्क किया जितना उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, राइट। तो ये तो बात है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने का मतलब ही है कि एनर्जी है, राइट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, और जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी by virtue of its motion, the energy possessed by body, the energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. Clear? अब स्टूडेंट आइए हम लोग एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फॉर्मूले की। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन है। तो देखते हैं एक केस, यहां पर एक बॉडी है, राइट। एक बॉडी है जो रेस्ट में थी, मान लेते हैं रेस्ट में थी। इसके ऊपर एक फोर्स लगा स्टूडेंट, फोर्स लगने से क्या हो गया, ये कुछ दूरी चलने के बाद, राइट, इसके ऊपर एक फोर्स लगा, क्लियर है। और इस फोर्स के लगने के कारण स्टूडेंट हो क्या रहा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, राइट। इसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, क्लियर। तो ये बॉडी मूव कर रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा स्टूडेंट, राइट। इस बात को हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल जो है वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 ले लें अगर, तो कितना होगा 2as। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट, v स्क्वायर बाई 2a कह सकते हैं आप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2a। और आपको पता है स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर क्या होगा, फोर्स जो लग रहा है वो आपका, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है स्टूडेंट और मास इसका m है, तो आप लोग फोर्स जो लगाएं वो फोर्स कितना होगा स्टूडेंट बताइए, F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट देखिए, v स्क्वायर बाई 2a, और ये कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 0 1, थीटा कितना है देखिए 0 है, तो आपका कॉस्ट 0 कितना होगा, 1 होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो इस बॉडी में जो वर्क हुआ, वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए, ए से ए कैंसिल, mv स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट देखिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, आप कह सकते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी के कारण इसने वर्क किया, और वर्क जो किया वो कितना है आपका, हाफ mv स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उतना ही वर्क किया जितना काइनेटिक एनर्जी थी, या जितना काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही इसने वर्क किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, या इस तरीके से हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास मिला, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर, क्लियर है। तो इस बॉडी ने कितना वर्क किया, तो वर्क इसने किया हाफ mv स्क्वायर,
और उतना ही वर्क किया जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई, वर्क करने में चली गई। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखें स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। एक बहुत ही अच्छा सा हमारे पास रिलेशन आया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहां पे m क्या है स्टूडेंट, m है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है स्टूडेंट, v वेलोसिटी, v वेलोसिटी है बॉडी का, राइट। तो अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलें स्टूडेंट आगे हम लोग। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो यहां से भी आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहां से भी आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, लिखे द काइनेटिक एनर्जी of a moving body, the kinetic energy of a moving body is equal to half the product of mass of the body and square of velocity of the body, राइट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी के बारे में, राइट। आप नोट करिए। चले स्टूडेंट, तो ये तो बात रही काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन किया फॉर्मूले के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर